लेकिन अचानक कोई बता दिया कि एक डॉक्टर है रांची में, रिम्स डॉक्टर में लेकर रिम्स में चले जाइए, वहां आपकी बेटी का शायद ठीक हो सकता है। किसी तरह कर्ज लेकर के जाकर के वहां दिखला, 2-3 बार उसका ऑपरेशन हुआ, उसमें हम लोग बहुत कर्ज में डूब गए, 7.5 लाख की कर्ज हो, और उस गरीबी से निकलने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कोई रास्ता। जेंट्स लोग या लड़का लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं मजदूरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन लेडीज लोग कम पढ़ी लिखी होने के कारण ना तो कोई घर में इज्जत करता है, ना ही तो कोई समाज में इज्जत करता है। और काम भी करेगी तो क्या करेगी? दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करेगी, खेत में काम करेगी। सही गलत है? सही है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम खेत में काम नहीं करेंगे। अगर खेत में काम करने से अमीर बनते तो मेरे भी बगल में मेरी गोतनी लोग, सारे लोग जाते थे खेत में काम करने के लिए, क्योंकि हम भी उसी समाज से हैं, एकदम जहाँ पे लोग खेत में काम करने के लिए जाते थे, दूसरे के यहाँ जाकर के बनिहारी किया करते थे। लेकिन हम सोचे कि हम वो काम नहीं करेंगे, हमको उस काम को करना है जहाँ से गरीबी खुद अपना दूर करे और बहुत सारे गरीब लोग को गरीबी से निकाल करके अमीर बनाए, उस काम को तलाश दी। लेकिन ऐसा काम मिलेगा कहाँ? गरीब आदमी को अमीर बनने का रास्ता कोई दिखाता कहाँ है? कोई दिखाता है? नहीं। गरीब आदमी को जान जाता है कि इसका बाप सब दिन गुलामी किया, इसका बेटा बड़ा होगा, इसका बेटा मेरे के यहाँ गुलामी करेगा, यही अमीर आदमी सोचता है। और उसी तरह हम भी फंसे हुए थे। लेकिन मेरा सोच था कि हम तो कम पढ़े लिखे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के लिए अपने बेटा बेटी को औरंगाबाद शहर में आए थे। लेकिन ये मुझे मालूम था कि जितना पैसा की नौकरी मेरे पति करते हैं, उतना से हम औरंगाबाद शहर में रहने वाले नहीं, उतना से हम उन लोग को सब्जी भी नहीं दे सकते हैं, खाना भी नहीं खिला सकते हैं, कपड़ा भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मेरा केवल एक उद्देश्य था, नमक रोटी खाएंगे लेकिन बच्चा को पढ़ाएंगे, यही सोच करके आए थे। एक रूम में बोरा में भर करके सामान लाए थे, और एक 2 लेदरा तकिया लेकर के नीचे एक दिन रहे भी नहीं थे, क्योंकि बनाने के लिए कोई साधन नहीं था। मैके में गए, वहाँ के लोग सपोर्ट किए, फिर एक दिन जाकर के फिर ला करके दिए, तो तीसरा दिन से हम उस रूम में रहना स्टार्ट किए। ये मेरी स्थिति थी। लेकिन मेरा सोच था कि हमको कुछ न कुछ करना। हम तड़प रहे थे कि इस गरीबी की जंजीर से कैसे निकले, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान, वो रोज दिन काम करते थे, रवि सर को भी बताते थे, लेकिन ये सोचते थे कि हम तो खुद नौकरी करते हैं। और नौकरी करने वाले इंसान चाहे 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 जितना भी कमाए, उसके अंदर घमंड जरूर होता है। इनके अंदर ईगो था कि हम तो नौकरी करते हैं। वो इंसान बताते थे, लेकिन उनको समझ में आता नहीं था। गलती से किसी तरह बात विचार हुआ, झगड़ा हुआ, घर में आकर के बोले, हम सुन लिए। हमको लगा कि उनसे जाकर के मिलना चाहिए। वो कोई और नहीं थे, रोशन सर के पिताजी। एक जबरदस्त ताली। जिस तरह आज आप लोग ट्रेनिंग सुनने के लिए आए, हम भी फर्स्ट टाइम, मेरा सोच था कि मेरे पति 7,000 कमाते हैं, काश मुझे भी कोई काम मिलता तो हम भी उनसे ज्यादा पैसा कमाते, क्योंकि लेडीज का जिंदगी मैके से शुरू होता है, ससुराल में खत्म हो जाता है। उसको एकदम नचाया जाता है उंगली पे। पति कहेंगे कि तो आप निकल के जा रहा हो तो जाइएगा, कहते जरा घर में रहना हो तो घर में रहना। यह जिंदगी होती है, वो जिंदगी को हम झेले हैं, बर्दाश्त भी किया है, सब कुछ देखे हैं, लेकिन निकलने के लिए सोच रहे थे। और जब एक दिन ट्रेनिंग की बात हुआ कि एक मीटिंग होने वाला है, वहां चलिए, पैसा कमाने के रास्ता बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो हम सोचे कि जा करके देखते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं जाना, ये सब आल जाल काम है, ये सब आलतू फालतू काम है, ये सब अच्छे लोग का काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम सोचे कि बिना किसी को देखे हम किसी को गलत करने वाले नहीं, हम जा करके देखेंगे, जा करके समझेंगे। और मीटिंग सुनने का डिसीजन लिए, इनको से जिद किए, और जिद करने के बाद एक दिन औरंगाबाद में ट्रेनिंग था, रॉयल होटल में हमारे महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर एक जबरदस्त की ट्रेनिंग थी। जिस तरह अभी रोशन सर आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे,
वहां भी प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन लास्ट में बोले कि यहाँ से लाख रुपया भी कमा सकते हैं। जैसे रोशन सर अभी आप लोगों को 65,000 का सपना दिखा करके गया। सही गलत है? सही है। कितने लोग सोच लिए कि मेरा सपना सच होगा? वाह, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और उसी तरह मुझे भी आज के कुछ साल पहले मिस्टर केके अग्रवाल एक सपना दिखा है, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी 10,000 का सपना देखने का। हम 10,000 सोच करके आए थे, लेकिन बोले कि तू 10,000 के लिए आई तो चल घर से बाहर भाग। 1 लाख सोच करके आओ और तुम कमाएगी, हम तुमको सपना दिखाएंगे। हम सपना देखे 1 लाख आ सकता है सर, हम बहुत गरीब आदमी है, कोई बात नहीं है। तुमको बात करने आता ना? मुझे जी सर बात तो कर लेंगे। हमको पहले बात भी नहीं करने आता था। हम अपने भाई लोग मेरे मैके के कोई जाते थे, उन लोग के सामने खड़ा भी नहीं होते थे। हमको बहुत शर्म लगता था, लेकिन हमको शर्म उस दिन खत्म हो गया जिस दिन बोले कि बेटा आज रात में 12 बजे जा करके तुम अपना बच्चा को देखना, तेरा बच्चा बिंदास सोया हुआ रहेगा। और उस समय तुम ये सोचना कि जब तुम्हारे पति मर जाएंगे तो तुम्हारा बच्चा का तुम्हारा क्या हाल होगा। इस दृश्य को हम जब 12 बजे रात में वही काम किए, जा करके देखे, और जब देखे तो हम बहुत डर गए कि आज हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पानी के लिए निकलते हैं तो देख लेते हैं कोई हमको तो देख नहीं लग रहा है, तब निकलते हैं, घूंघट में रहेंगे। और जब वो चले जाएंगे तब मेरे बच्चा का क्या होगा? तब तो दूसरे के यहाँ को बनिहारी करना पड़ेगा, तब तो दूसरे के यहाँ काम करना पड़ेगा। ये सोच करके हम सोचे कि नहीं हमको करना चाहिए। और वो बोले कि बेटा यहाँ सिस्टम से तुम काम करोगी तो लाख क्या, तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकती हो। और उन पे विश्वास करके डी एक्शन में सिस्टम से काम किए, लोगों से बात किए। कल तक मेरी औकात इतना था कि हम अपना बच्चा को 10 रुपया के हर एक माह जो 10 रुपया वाला मिलता है ना, वो वाला अति खरीद करके नहीं पहना था। गर्मी वाला कपड़ा आता है बेचने के लिए, वो भी खरीदने का मेरे पास औकात नहीं था। अपने बच्चे लोग को जैसे तैसे जिंदगी गुजारे हैं। जब डी एक्शन में काम करना स्टार्ट किए तो मेरे पति भी हमको बोले, मेरे जितने भी फैमिली थे, रिलेशन के थे, सारे लोग बोलते थे घर घर जाती है, जाकर के बात करती है। लेकिन हम वही सोचे, आज हम मुंह ढक ढक के जाते थे। शर्म लगता था हमको कि सही में मेरा इतना बड़ा बड़ा परिवार है, सब देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन शर्म हमको उस दिन खत्म हो गया कि होली के दिन, उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बना था। और बड़ा बड़ा आदमी मेरे घर में मेरे फैमिली वाले हैं, लेकिन कोई कॉल करके नहीं पूछा कि तू जिंदा है कि मर गई। अब बगल में है जी, ज्यादा दूर नहीं, बगल में। उस दिन हम सोच लिए कि जब मेरा परिवार बगल में होने के बाद भी हमसे पूछ नहीं सकता है कि तू जिंदा है कि मर गए, इसका मतलब है कि गरीब आदमी का कोई परिवार होता नहीं है, अमीर का सब रिश्ता होता है। उसी दिल से हम छोड़ दिए और डी एक्शन में जम करके काम किए। कल तक रीता 10 रुपया के लिए तरसती थी, आज रीता को 2 लाख प्लस बोनस। कल तक उन लोग यहाँ जा करके काम करते थे, शादी ब्याह में बुलाता था कि काम करेगी, गरीब आदमी को काम बुलाएगा काम करने के लिए, काम करेगी। और हम कल तक उन लोग यहाँ जाकर के रहते थे कि क्या करेंगे, वही करते थे। लेकिन आज किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, आज अपना डी एक्शन सिस्टम में मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उन लोग को कल 10 लाख 15 लाख का गाड़ी था, ये देखते थे और सोचते थे कि मेरे पास कभी नहीं होगा। आज हम गाड़ी खरीदते नहीं है, मेरे टीम में भी गाड़ी खरीदा था, आज गाड़ी चेंज करते हैं। आप लोग भी चेंज करना चाहते हैं जी? खरीदना क्या एक बार, आज मेरा खरीदा गया, दूसरी गाड़ी भी आने वाली है। ये क्या हो गया, ये खरीदाया, चेंज करना हुआ। समझ में आया? आप लोग चाहते हैं यस, ये जिंदगी चाहते हैं यस। तो इसके लिए जीतने का जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपके अंदर आग इतना होना चाहिए ना कि जो बोलता है ना कि खराब काम है उसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाला काम होना चाहिए। काम करके दिखाइए। यहाँ के बहुत सारी लेडीज लोग, 1-2 लेडीज मलेशिया भी घूम करके आई। क्या इस हॉल में है? मलेशिया घूम करके आई है, फिर भी खड़ा हुई। ये मलेशिया घूम करके आई है, बिंदु देवी, इंदु नहीं बैठ जाइए। ये मलेशिया घूम करके आई है
डी एक्शन में इतना बढ़िया अच्छा रास्ता है कि एक नौकर को अमीर बनने का, राजा बनाने का मौका दिया जाता है, फिर भी गरीब आदमी ऊंचाई को छू करके और गटर में जाकर के चल जाता है। गटर में मत जाओ, निकलो और निकालने का काम करो। मलेशिया गई थी, कितना सानो शौकत मिला, मिला कि नहीं मिला, कै के निकाली। और मुझ जैसे रीता आज एगो दूगो के नहीं, अपना टीम, उसका टीम नहीं, मेरे से यहाँ बिहार, झारखंड, बंगाल बहुत दूर दूर जाकर के ट्रेनिंग देते हैं और सोचते हैं कि हम गरीबी से निकले हैं और बहुत गरीब को अमीर बनाना। ये मेरा सपना है, सोच है, इसीलिए आज तक हम नहीं रुके। और मेरा एक दो का नहीं, लाख लोग का सपना है कि कम से कम लखपति बने। आप लोग भी ऐसा सपना रखिए। जब गरीब आदमी अमीर बन सकता है तो क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बनना चाहिए। क्योंकि आज अगर डी एक्शन समझ में नहीं आएगा ना तो गरीब आदमी का जगह 3 गो है। फर्स्ट, नाली जाके सफाई करेगा, पढ़ा लिखा लोग, नाली के बाहर ही निकलेगा। और क्या है दूसरा, जाकर के खेत में बनिहारी करे, वो भी नहीं होने वाला, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि मशीनी युग आ गया। समझ में आया? मशीनी युग आ गया। गरीब आदमी के बाल बच्चा का कुछ काम मिलने वाला नहीं है। गरीब आदमी को अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता है, ओनली फॉर डी एक्शन। और वो भी समझ में नहीं आ रहा। और जिसके पति अगर 2, 4, 10 हजार 20 हजार रुपया कमा लेती तो उसकी पत्नी बड़ी शान से चलती है। मेरे पति ऑलरेडी नौकरी करते हैं, अभी भी 30 से 40 हजार रुपया महीना कमाते हैं, फिर भी हम घर में नहीं रहते हैं, काम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन रिटायर कर जाएंगे। इनका बेटा पोस्ट मास्टर नहीं बन सकता है, लेकिन हम जिस पोस्ट पे है ना, हम खुद क्राउन मिनिस्टर बन सकते हैं, अपने बेटे को भी बना सकते हैं और बहुत सारे गरीब को क्राउन मिनिस्टर बना सकते हैं। आप बताइए, छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? करना चाहिए। और किसी के बात में, किसी के कहे में नहीं रहना है, क्योंकि डॉक्टर लेम, क्योंकि देश आजाद है, हम आजाद हैं। गुलाम की जमाना पहले थी, आज नहीं। सही गलत है? सही है। और डी एक्शन में भी वही आजादी डॉक्टर लेम भी एक जबरदस्त आदमी होना चाहिए डॉक्टर। यहाँ कोई भी अमीर बन सकता है। और जिस जगह पे प्रोफेसर सर है, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए भी जबरदस्त आदमी। जिस कुर्सी पे, क्राउन एम्बेसडर की कुर्सी पे प्रोफेसर सर रत्ना मैम बैठी हुई है, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान को बैठने का मौका। सही गलत है? सही है। यही है अवसर। और जो इस अवसर को पकड़ लेगा वो गरीब रहेगा कि अमीर बन जाएगा? अमीर। उसका 7 जनरेशन में कोई गरीब होगा नहीं, कोई गरीब होने वाला नहीं। तो भेजा में ढुकाइए, चरित्र अच्छा रखिए, पैसा ज्यादा आने के बाद भी भटकना नहीं है, अपना अस्तित्व को बनाए रखिए। मेरे पति भले 30 हजार कमाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं 30 हजार की नौकरी को लात मार दीजिए और डी एक्शन फुल टाइम करेंगे, जल्दी से क्राउन मिनिस्टर बनेंगे। किसी को पत्नी की हिम्मत करने के लिए पति को कि छोड़ दीजिए, इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि वो तो खुद ही नहीं कर रही है काम। सही गलत है? सही है। और हम सोचिए सेंट्रल जॉब को छोड़ने की बात कल भी हम बोले, क्यों लटके हुए सर? छोड़ दीजिए उसको, बार बार बोलते हैं छोड़ दीजिए, छोड़ करके हम लोग एक मस्त जिंदगी जिएंगे। तो गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका फर्स्ट क्या मिला? भरपूर स्वास्थ्य मिला, धन भी मिल रहा है, और देश विदेश की बात रही तो हम हर साल जाते हैं, मेरी टीम में भी लोग जाते हैं। और बिंदु दीदी, आज भी अगर सुधरना है बिंदु तो सुधर जाइए, बहुत गरीब को अमीर बनाइए, वरना जिस दुनिया से आप घूम करके आए हैं ना, आपका कोई जनरेशन में नहीं जाएगा। जाएगा कभी घूमने? उस स्वर्ग वाला दुनिया मिलेगा? वैसा अच्छा खाना मिलेगा? इसका फोटो देखे थे, टोपी पहन करके फोटो खिंचाई थी, इसका फोटो देख करके हम रोज आते हैं। इतना गरीब आदमी को ताज पहनाया गया, मलेशिया घुमाया गया, और वो जाकर के सूत गई। सोचो, जिस चीज को हम देख करके आए हैं आँख से, वो दुनिया बोल देगा वो गलत हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो अच्छा जिद्दी जिसके पास सपना होता है ना, वो अपने सपने को जीतता है, दुनिया की वजह से अपना सपना देखना नहीं भूलता। आप लोग के अंदर भी जिद होगा, जुनून होगा, तो आप लोग आगे बढ़िए। आपको
तैयार है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। सही गलत? सही। रास्ता हम लोग दिखाएंगे, चलने के लिए आप तैयार है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, खाना पीना है, लोगों को बताना। इससे आसान रास्ता कोई है? बढ़िया से खाइए पीजिए, दम से बाल बचा के देखिए। हम भी फर्स्ट टाइम में ऐसे करते, 6 बजे अपना घर छोड़ देते थे। मेरा भी छोटा छोटा बच्चा था, बच्चा लोग स्कूल से आकर के 6 बजे घर में आते थे, तो एगो उन्हीं सुतल रहता था, एगो उन्हीं घुमड़ल रहता था, एगो उन्हीं रहता था। सबके उठा उठा के चौकी पे सुलाते थे, तब बर्तन धो करके पोछा। 3 साल तक सोचे थे कि हम पूजा करने जा रहे हैं। 3 साल तक कर्म किए हैं डीएक्सएल में, आज बैठ करके पैसा खाते हैं और लोगों से बात करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं। और पढ़ाई लिखाई की बात कर दे तो मैट्रिक पास और इंटर फेल। एग्जाम नहीं दिए तो क्या करेंगे? फेल ना करेंगे। एग्जाम नहीं दिए, शादी हो गया था नहीं दे पाए। तो आप खुद से सोचिए कि अगर आप